तो आखिरकार एमपी बोर्ड की तरफ से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं का यहाँ पर फाइनल जो आपकी 2025 में आने वाले समय में परीक्षा होने वाली है उसका यहाँ पर टाइम टेबल जो है वह जारी कर दिया है। तो इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है कि जो परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में, साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षा में कौन सा बड़ा बदलाव इस बार 2025 में यहाँ पर देखने को विद्यार्थियों को मिलने वाला है। तो आज की इन्हीं सभी अपडेट को अपने यूट्यूब चैनल हिमालय सर के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि यह जो वीडियो है आज का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 2025 की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो टाइम टेबल है वह किस वेबसाइट पर जारी हुआ है। विद्यार्थी कैसे क्या टाइम टेबल है वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएंगे। विद्यार्थियों को कुछ नहीं, mpbsc.nic.in सर्च करना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स के नीचे आपको टाइम टेबल का ऑप्शन दिखेगा। तो टाइम टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एग्जामिनेशन टाइम टेबल के फर्स्ट पे ही आपको दिख जाएगा मंडल द्वारा संचालित 2025 की परीक्षा का कार्यक्रम। तो जस्ट इस पर क्लिक करना है। आज 6 तारीख देख सकते हैं, तो इस पर अपन क्लिक करते हैं। तो 6 अगस्त को ये जारी हो गया। PDF फॉर्मेट दिखेगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो ये टाइम टेबल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब यहाँ पर आप देख लें कि जो टाइम रहने वाला है वह परीक्षा का आपका सुबह 9 से 12 बजे के बीच में आपका रहने वाला है। परंतु आपको यह बात जरूर ध्यान रखना है कि 9 बजे एग्जाम है तो 8:30 बजे आपको वहाँ पर किसी भी हालत में पहुँच जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे अपन देखते हैं तो क्या है। जो पहला पेपर है कक्षा, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं 10वीं के टाइम टेबल की। तो टाइम आपको पहले से ही मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कक्षा 10वीं का अगर पहले पेपर की बात करें तो हिंदी विषय का यहाँ पर है, जो कि आपका 27 फरवरी 2025 को होने वाला है, ठीक है। इस दिन आपका गुरुवार पड़ेगा। अब 27 के बाद, ठीक है, सीधा 28 को उर्दू वालों का यहाँ पर हो गया है, ठीक है। फिर 28 के बाद सीधा 1 तारीख को यहाँ पर 1 मार्च के दिन यहाँ पर NSQF का होने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधा जो विद्यार्थी किसी भी विषय ना ही उनने उर्दू लिया है ना ही NSQF लिया है, तो उनका सीधा हिंदी के बाद, जो कि अधिकतर विद्यार्थी यही सिलेक्ट करते हैं, हिंदी के बाद जो उनका पेपर है, हिंदी के बाद सीधा विद्यार्थी मान के चले कि सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी का है, क्योंकि यह विषय उर्दू और NSQF बहुत ही कम लेते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के बाद सीधा आप अपना पेपर मान के चले नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी का है, जो कि सीधा देखो हिंदी का 27 को, तो सीधे 27 के बाद अब विद्यार्थियों का जो पेपर है 3 मार्च के दिन है। 27 के बाद सीधा 3 मार्च के दिन आपका अंग्रेजी का यहाँ पर होना है, ठीक है। फिर अन्य विषय आप देख सकते हैं जो कि हिंदी, गुजराती, मराठी या चित्रकला, वो 5 तारीख को होना है। अब अंग्रेजी के बाद देखो यहाँ पर है आपका 6 मार्च के दिन संस्कृत का, ठीक है। अब 6 के बाद विद्यार्थियों को यहाँ पर 4 दिन का गैप मिला है, तो 10 मार्च के दिन गणित का है, ठीक है। अब 10 के बाद सीधे 13 मार्च के दिन सामाजिक विज्ञान और लास्ट पेपर है, आपको थोड़े दिन का गैप मिलेगा 19 मार्च के दिन साइंस का। तो ये रहा अपना क्लास 10th का टाइम टेबल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लास 12th के टाइम टेबल की। तो इसका टाइम भी वही है, 9 से 12। टाइम आपको मैंने बता दिया कि 8:30 बजे तो पहुँच जाना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ की, आपका पहला पेपर है 25 फरवरी को हिंदी का, ठीक है। अब फिर 25 के बाद 2 दिन के गैप मिलेगा, जिस दिन आपका 28 को यहाँ पर 28 फरवरी को अंग्रेजी का रहेगा, ठीक है। और 1 मार्च के दिन यहाँ पर आपका उर्दू मराठी का रहेगा। अब देख लेते हैं सीधा अंग्रेजी 28 के बाद जो विद्यार्थियों का रहने वाला है वह 4 मार्च के दिन यहाँ पर फिजिक्स का रहेगा, ठीक है। 4 मार्च को फिजिक्स का रहेगा। फिर अर्थशास्त्र का, जिनने इकोनॉमिक्स लिया, इकोनॉमिक्स का, एनिमल हस्बेंड्री का भी रहेगा इसी दिन, और विज्ञान के तहत तो भारतीय कला का, इतिहास का इस दिन रहेगा। अब देखो बुधवार के दिन यहाँ पे मतलब कि 5 तारीख के बाद सीधा 5 तारीख के दिन बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन और, ठीक है, तबला पखावज। अब 6 को यहाँ पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन का होगा। अब मेन आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, 7 मार्च के दिन भूगोल का रहेगा, ठीक है। 7 मार्च को भूगोल का रहेगा। इसी दिन क्रॉप प्रोडक्शन, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान। अब ठीक है, 7 के बाद ठीक 28, 7 के बाद सीधा 8 तारीख को बायोलॉजी का रहेगा, ठीक है। 10 को मनोविज्ञान का, 11 के दिन इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, और ठीक है 12 के दिन यहाँ पे आपका संस्कृत का रहेगा। 12 तारीख को संस्कृत का रहेगा, 12 मार्च के दिन।
अब ठीक, अब मेन जो पेपर है वो 17 मार्च के दिन है, याद रख लो यह तारीख 17 मार्च। इस दिन आपका इतिहास का भी रहेगा, इतिहास का रहेगा, रसायन का रहेगा। जिनने मैथ लिया उनका रसायन, और बायो लिया उनका रसायन, ठीक है। और जिनने आर्ट्स लिया उनका इतिहास, और कॉमर्स वालों का व्यवसाय अध्ययन का होगा 17 तारीख, ठीक है, 17 तारीख के दिन। एलिमेंट ऑफ साइंस का भी इस दिन रहेगा। मैथमेटिक्स फॉर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग का भी रहेगा, गृह प्रबंध का भी रहेगा, ठीक है। 19 तारीख के दिन, 19 मार्च को NSQF का रहेगा। 20 तारीख को, 20 मार्च के दिन समाजशास्त्र का रहेगा, ठीक है। 22 मार्च के दिन कृषि, होम साइंस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वालों का यहाँ पर रहेगा, अकाउंट का भी रहेगा 22 तारीख को, ठीक है। अब 22 के बाद 24 तारीख को राजनीतिक शास्त्र का, और मेन जो एग्ज़ाम है वह 25 तारीख के दिन, 25 मार्च को, कितनी तारीख को, 25 मार्च को आपका जो मैथ है ना 12th वालों का 10, ठीक है, 12th वालों का लास्ट टाइम मैथ का रहेगा 25 मार्च के दिन। तो ये टाइम टेबल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि, तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर आपका ऑनलाइन मोड में ना होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफलाइन मोड में ही होगा। 99% चांस है कि ऑफलाइन मोड में ही हो। अगर इस बीच देखो कोरोना के केसेस वगैरह आते, वैसे तो अब तो कोरोना पूर्णतः समाप्त हो गया, फिर भी आते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। पर ऑफलाइन मोड में जैसे आपके होते हैं पेपर, यही मान के चले वैसे ही होंगे। तो इस साल परीक्षा में देखो बदलाव क्या बहुत बड़ा हुआ। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो परीक्षा होगी वह इस बार CCTV कैमरे की निगरानी में होगी, ठीक है। CCTV कैमरे लगे होंगे, ठीक है, तो उसी की निगरानी में यहाँ पर परीक्षा होगी। तो इस बार सख्ती भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, सख्ती भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इस बार एक चीज़ और नहीं रहेगी, बेस्ट ऑफ 5 योजना रहेगी। इस बार इसको नकार दिया है, तो आप इस बार अच्छी तैयारी करें, ठीक है।